ओम शांब शिवाय नमः। ओम शांब शिवाय नमः। गौरी शंकर महादेव की जय। जगत जननी माँ पार्वती की जय। सभी साधकों और सभी भक्तों की जय। आज की हमारी चर्चा, आज का हमारा सत्संग भगवान शंकर की पूजा करने वाले विविध देवताओं, ऋषियों, महात्माओं का वर्णन है। सभी साधक और भक्त विषय को, चर्चा को बहुत ध्यान से सुने। यही प्रश्न नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा था और फिर ब्रह्मा जी ने शिव जी की इस पावन पवित्र चरित्र का वर्णन किया है। लक्ष्मी सहित विष्णु ने शिव जी की पूजा की और परमेश्वर की कृपा से उन्हें समस्त मनोरथ को प्राप्त किया। मैं ब्रह्मा भी शिव की पूजा करता हूँ और उन्हीं की कृपा से सदाशिव विश्व की सृष्टि करता हूँ। मेरे पुत्र परम ऋषिगण भी नित्य शिव पूजन करते हैं एवं अन्य जो ऋषि हैं वे भी शिव जी की पूजा करते हैं। आप तो विशेष रूप से शिव जी की पूजा करते हैं। वशिष्ठ आदि सातों ऋषि भी शिव जी की पूजा करते हैं। महापतिव्रता अंधरुति, लोपामुद्रा, गोमस्त्री स्त्री अहिल्या भी शिव जी की पूजा करने वाली है। दुर्वासा, कौशिक, शक्ति, दधीचि, गौतम, कणाद, भार्गव, बृहस्पति, वैश्यमायन ये सभी मुनि शिव जी की पूजा करने वाले कहे गए हैं। पराशर तथा व्यास भी सर्वदा शिव जी की ही पूजा में लगे रहते हैं। उपमन्यु तो परमात्मा शिव के महाभक्त हैं। याज्ञवल्क्य, जैमिनी एवं गर्ग भी महाशिव हैं। शुक, शौनक आदि ऋषि शिव जी की भली भांति पूजा करने वाले हैं। इसी प्रकार अन्य भी बहुत से मुनि तथा मुनि श्रेष्ठ हैं जो परमपिता परमात्मा सदाशिव शंकर की पूजा करते हैं। देव माता अदिति अपने पुत्र वधू के साथ प्रेम से तत्पर हो प्रीतिपूर्वक नित्य पार्थिव शिव पूजन करती है। इंद्र आदि लोकपाल, अष्टवसुगण देवता, महाराजिक देवता, साध्यगण भी शिव पूजन करते हैं। गंधर्व, किन्नर आदि उपदेवता शिव पूजक है एवं महात्मा असुरगण भी शिव के उपासक माने गए हैं। अपने छोटे भाई एवं पुत्र सहित हिरण्यकश्यपु तथा विरोचन एवं बाली भी नित्य शिव पूजन करते थे। बलिपुत्र बाण महाशिव कहा ही गया है तथा हिरण्याक्ष पुत्र अंधक, धनुपुत्र वृषपारु आदि दानव भी शिव पूजा करते हैं। शेष, वासुकी, तक्षक एवं अन्य महानाग तथा गरुड़ आदि पक्षी भी शिव भक्त हुए हैं। इस पृथ्वी पर वंश को चलाने वाले सूर्य एवं चंद्र वे दोनों भी अपने अपने वंशजों के सहित नित्य शिव पूजा में निरत रहते हैं। स्वयंभू आदि मुनि भी शिव वेश धारण कर विशेष रूप से शिव पूजन करते हैं। प्रियव्रत, उनके पुत्र उतानपाद के पुत्र एवं उनके वंशज में उत्पन्न हुए राजा शिव पूजन करने वाले थे। ध्रुव, ऋषभ, भरत, नवयोगीश्वर एवं अन्य भाई भी शिव पूजन करने वाले थे। व्यवस्थ मनु, उनके पुत्र इक्ष्वाकु आदि राजागण तथा क्षारीय शिव पूजा में अपने चित्त को समर्पित कर निरंतर सुख का भोग करने वाले हुए हैं। मानदाता, सर्वश्रेष्ठ सागर, मुचुकुंद, हरिश्चंद्र, कलमास, भागीरथ आदि राजाएं तथा बहुत से अन्य श्रेष्ठ राज्य के वे शिव धारण करने वाले शिव जी की पूजा करने देवताओं की सहायता करने वाले महाराज खटवांग विधान पूर्वक पार्थिव शिव मूर्ति का सदा पूजन किया करते थे। उनके पुत्र महाराज दिलीप भी सदा शिव पूजन करते थे तथा उनके पुत्र शिव भक्त रघु थे जो प्रीति से शिव पूजन करते थे। धर्म युद्ध करने वाले उनके पुत्र अज भी शिव जी की पूजा करने वाले थे। अज पुत्र महाराज दशरथ तो विशेष रूप से शिव जी के पूजक थे। वे महाराज दशरथ पुत्र प्राप्ति के लिए वशिष्ठ मुनि की आज्ञा से विशेष रूप से पार्थिव शिवलिंग का पूजन करते थे। उन शिव भक्त नृपश्रेष्ठ महाराज दशरथ ने श्रृंगी ऋषि की आज्ञा प्राप्त कर पुत्र ज्येष्ठ यज्ञ का अनुष्ठान किया था। उनकी पत्नी कौशल्या पुत्र प्राप्ति हेतु श्रृंगी ऋषि की आज्ञा से आनंद पूर्वक शिव की पार्थिव मूर्ति का अर्चन करती थी।
इसी प्रकार उन राजा की प्रिय पत्नी सुमित्रा कैकेयी भी श्रेष्ठ पुत्र की प्राप्ति हेतु प्रेम पूर्वक शिव जी की पूजा करती थी। उन सभी रानियों ने शिव जी की कृपा से कल्याणकारी, महाप्रतापी, वीर तथा सन्मार्ग पर चलने वाले पुत्रों को प्राप्त किया। उसके बाद शिव जी की आज्ञा से स्वयं भगवान विष्णु उन राजाओं से उन रानियों के गर्भ में राजा के पुत्र होकर 4 रूपों में प्रकट हुए। कौशल्या से रामचंद्र, सुमित्रा से लक्ष्मण एवं शत्रुघ्न तथा कैकेयी से भरत, ये उत्तम व्रत वाले पुत्र उत्पन्न हुए। वे रामचंद्र सेवागम के अनुसार विरजा दीक्षा में दीक्षित हो गए और वे भस्म तथा रुद्राक्ष धारण कर भाइयों सहित नित्य पार्थिव पूजन किया करते थे। उस वंश में जितने भी राजा उत्पन्न हुए वे सभी अनुगामियों के साथ पार्थिव शिव पूजन किया करते थे। मनुपुत्र शिव भक्त महाराज सुदुमन शिव के श्राप से अपने सेवकों सहित स्त्री को गए थे। पुनः वे शिव की पार्थिव मूर्ति का पूजन करने से उत्तम पुरुष बन गए। वे 1 मास तक स्त्री तथा 1 मास तक पुरुष हो जाते थे। इस प्रकार वे स्त्री तत्व से निर्वृत्त हो गए। तत्पश्चात उन्होंने राज्य त्याग कर शैव वेश धारण कर भक्तिपूर्वक शिव धर्म में परायण होकर दुर्लभ मोक्ष प्राप्त किया। उनके पुत्र महाराज पुरवरा भी शिव उपासक बने और उनके पुत्र देवादिदेव शिव के पूजक हुए। महाराज भरत नित्य ही शिव की पूजा किया करते थे। इसी प्रकार महाशिव नहुषु भी निरंतर शिव की पूजा करते थे। ययाति ने भी शिव पूजा के प्रभाव से अपने सभी मनोरथ प्राप्त किए। शिव जी की कृपा से शिव धर्म परायण 5 पुत्रों को उत्पन्न किया। उन शिव की पूजा के प्रभाव से उन सभी ने अपनी समस्त कामनाएं पूर्ण की। इसी प्रकार उनके वंश वाले तथा अन्य वंश वाले जो अन्य महाभाग्यवान राजागण थे, उन्होंने भी भोग तथा मोक्ष प्रदान करने के लिए शिव जी की पूजा की। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने पर्वत श्रेष्ठ हिमालय के बदरिकाक्ष आश्रम में स्थित होकर 7 मास पर्यंत नित्य शिव का पूजन किया और प्रसन्न हुए भगवान शंकर ने अनेक दिव्य वरदान प्राप्त कर संपूर्ण जगत को अपने वश में कर लिया। हे तात, उनके पुत्र प्रद्युम्न सदा शिव जी की पूजा करते थे तथा कृष्ण के सांब आदि अन्य प्रमुख पुत्र भी शिव पूजक थे। जरासंध तो महाशिव था ही, उसके वंश वाले राजा भी शिव पूजक थे। महासेन, नेमि, जनक तथा उनके पुत्र भी शिव पूजक थे। वीरसेन के पुत्र राजा नल ने भी शिव जी की पूजा की थी, जो पूर्व जन्म में वन के भील होकर पथिकों की रक्षा किया करते थे। पूर्व काल में उस भील ने शिवलिंग के पास किसी अन्य सन्यासियों की रक्षा की थी और स्वयं अतिथि रक्षा रूप धर्म पालन के प्रसंग में रात्रि में वाद्य आदि के द्वारा भक्षण कर लेने से मर गया। उसी पुण्य प्रभाव के वह भील दूसरे जन्म में चक्रवर्ती महाराज नल हुए, जो दमयंती के प्रिय पति थे। तो सभी साधकों, सभी भक्तों ने शिव जी का जो दिव्य चरित्र है, वर्णन है, मैंने आप लोगों से निवेदन किया है। सभी साधकों और भक्तों को यह संवाद कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। ओम नमः शिवाय। हर हर